मैं मंजूर रही अपना प्रोग्राम फ़न और मसाफ़त लेकर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। देखें, फ़न और मसाफ़ते में बहुत से आर्टिस्ट आए जो गायक है, मसव्वर है, मौसीकार है, तबला बजाने वाला है, लेकिन फ़नून लतीफ़ा में जो कि बहुत ही एक एहसास फ़न है, बहुत कम लोग इसको समझते हैं कि आवाज़, गाना और फिर इसके साथ बॉडी बिल्डर्स होना और फिर इसके साथ एक्टर होना, ये तमाम चीज़ें खुदा की तरफ से अता होती हैं। ये उन लोगों को होती हैं जो खुदा के बहुत करीब होते हैं, उसका शुक्र बजा लाते हैं। ऐसे फ़नकार जो दुनिया में हर वक्त उसको याद करते हैं, वो बरक़ात से मालामाल होते हैं। ऐसे ही फ़नकार आज हमारे पास मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज मैं उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तसर सी बात करूँगा अपने नाज़रीन के लिए, आपके लिए। आइए उनसे मिलते हैं। मैं जनाब रोमन आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए। जी, शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से और TTN चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। रोमन साहब, आप अच्छे गुलकार भी हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी हैं, बहुत से एजाज़ात ने आप जीते, वो आगे बात करेंगे। और इसके साथ साथ गुलकार भी हैं और फिल्म में भी आप गए हैं, बड़ी पर्दा स्क्रीन पे काम किया। ये तमाम शोबे आपने कैसे अडॉप्ट कर लिए? ये कौन सी बात थी, क्या मुलाकात थे? ये ज़रा मुख्तसर सा मैं बता दें नाज़रीन को। देखिए, तमाम शोबे मैंने खुद से तो सिलेक्ट नहीं किए जी। मैं चूँकि पेशे के लिहाज से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था और उस वक़्त के बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, वो मेरे फादर इन लॉ के दोस्त थे। वो मेरी फ़िटनेस से, लाइफ से थोड़े से इंस्पायर थे, तो वो मुझे अपनी 2-3 फ़िल्मों में लेके गए, जिसमें मेरी कलंदरा फ़िल्म सुल्तान राही साहब के साथ थी। उसमें आपका क्या रोल था? उसमें मेरा डिप्टी का काम था, पुलिस का। डिप्टी पुलिस का। अच्छा। तो पहले ही मेरे वो सेट पर जब मैं पहुंचा हूं, तो 3-4 बड़े अच्छे नाम थे फिल्म इंडस्ट्री के, जिनके साथ मुझे पहला शॉट करवाना था, जिसमें तंजीम हसन, अदीब साहब, सुल्तान राही साहब, इन सब की फाइट चल रही थी और मैंने इनको अरेस्ट करना था। चूँकि वो सारे वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट हैं, तो फिर थोड़ा सा तजर्बा तो होता है ना ऐसे लोगों के साथ। फिर मैंने 3 फिल्में की हैं, जिसमें मेरी एक फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश, वो कश्मीर के मौजू पर थी। अच्छा। उसमें एज ए हीरो सेकंड पेयर था मेरा। अच्छा, हीरोइन कौन थी? कौन कौन से आर्टिस्ट थे उसमें? उसमें मोहम्मद राना का फर्स्ट पेयर था, सेकंड पेयर मेरा था जी। और एक मैंने फिल्म की, उसमें डॉक्टर का किरदार था मेरा, मुझे चांद चाहिए, रीमा के साथ मैंने की फिल्म। कलंदरा एक कश्मीरी फिल्म और दूसरा ये मुझे चांद चाहिए। ये तीनों फिल्में थी जिनको मैंने की, मगर मैं बेहद वक्त टाइम नहीं दे सकता था अपनी बॉडी बिल्डिंग को और फिल्म इंडस्ट्री को। फिर मैंने उसमें ज़्यादा अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जमाया। आप एक्टिंग भी करते हैं? जी। म्यूज़िक भी करते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं। इन तीनों शुबों में से आप किससे ज़्यादा प्यार करते थे, मुतासिर किससे थे, दिल से क्या करते थे? देखिए, बॉडी बिल्डिंग मैं दिल से करता था। वाह, मेरी पहचान बनी। वाह। और अब जब मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, तो मेरा जुनून है, मेरा इश्क है। इश्क है, हाँ। और उसको मैं प्रस्तिश के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। म्यूज़िक को, गायकी को ज़्यादा प्रस्तिश के लिए आप? प्रस्तिश के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। माशाअल्लाह। आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से? जी, मैंने भी बता दिया आप किस जगह? मेरी रहाइश सबनाबाद लाहौर से है, नुनारियाँ चौक से। और मैंने मैट्रिक जो है ना, वो इस्लामिया स्कूल यतीम खाने से किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो की है वो MU कॉलेज से मैंने की है। ग्रेजुएशन आपने MO कॉलेज से की? जी। वाह। आपके बच्चों में, बेटों में, बेटियों में, ये आपके जो तीनों शोबे हैं, उनमें से कोई बच्चा या बेटी इस तरफ कोई शगफ रखते हैं ये करने का? जी, मेरे जो दोनों बेटे हैं ना जी, बड़ा बेटा उमार आरिफ और छोटा बेटा अतीक आरिफ, ये बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड रहे हैं, क्योंकि उनके जीन में थी, सारा कुछ उनके खून में था। ये खून में था, ये बात फनकार के लिए होती है। जी। तो वो उमार साहब ने
जूनियर मिस्टर पाकिस्तान का और 2-4 अच्छे टाइटल जीते, मगर वो बिजनेस में लग गए। उसके बाद फिर मेरा छोटा जो बेटा है ना अतीक आरिफ, खुदावंद का शुक्र है कि वो भी ग्रेजुएट है, दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं। और अतीक आरिफ ने इस गेम को इस तरह दिल और जुनून से किया है कि वो खुदा का शुक्र है वो हमसे भी कहीं आगे है। अब उसने मिस्टर पाकिस्तान जीता है, लाहौर जीता है, पाकिस्तान के वो प्रो चैम्पियन है और मिस्टर वर्ल्ड के लिए क्वालिफाइड कर चुका है वो। वाह वाह, आप बहुत से ममालिक में गए हैं, जी जी। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ। आप जब इंडिया गए, इंदिरा गांधी के घर गया, थोड़ा सा सिचुएशन बता दें, वो क्या माजरा था, क्या बात थी, आप कैसे पहुँचे और क्या गाया? देखिए बात ऐसे है कि मैं तो बेसिकली इंडिया में ना अपने खुदावंद यीशु का काम कर रहा था, चर्चिस में प्रशिश का। मेरे साथ पास्टर चिराग रोशन साहब थे। तो हमारे एक दोस्त ने बोला कि भाई आज एक सोशल प्रोग्राम है गीत गज़ल का, आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे? मैंने कहा जी मैं चलता हूँ। मुझे बताया नहीं गया कि वो प्रोग्राम इंदिरा गांधी के घर में हो रहा है और उसके बेटे की बरसी है, राजीव गांधी की। राजीव गांधी? हाँ जी हाँ जी, राजीव गांधी की बरसी पर मुझे गाने का मौका मिला और मैंने गीत की शक्ल में ही कलाम पेश किया उनकी मौत पर। ये दुनिया है मुसाफिर खाना, किसे इत्थे आना ते किसे इथों जाना। वाह। उस कलाम ने उन पर इतना असर किया उन लोगों पर कि फिर वो दोबारा उन्होंने मुझे उस गीत के बाद बुलाया और 6 गज़लें मैंने गाई, फिर प्रोग्राम उसी पे ख़त्म हुआ। ये खुदावंद का शुक्र ये है, खुदावंद। ये गवाही है उसकी। ये खुदा की तारीफ है। मैंने जी। पहले भी कहा जो आप खुद बहुत नेक है, खुदा अपने आदमियों को अपनी बरक़ात से नवाजता है जी जी। और जो झुकता है खुदावंद उसको फल भी देता है। बेशक देखिए, कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि मौसीकी में किसी बंदे को बहुत सारे राग आते हैं, वो बड़े उस्तादों से सीखा हुआ है वाह वाह वाह। तो वही आगे आएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। ये उसकी देन है, ये उसकी अपनी एक सोच है, उसकी थिंकिंग है, माइंड है। पहला तो एक दुनिया का असूल है, बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद। वाह अगर आप बामुराद हैं तो खुदा बरकत देगा। वाह। और दूसरी चीज़ कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कलाम में भी ये नहीं लिखा कि जब आप गाएंगे तो आपको बहुत सारे राग आने चाहिए, कि कोई आपको भैरव पूछ ले, कल्याण पूछ ले, यमन पूछे। ऐसे नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब तुम गाओ रूह और सच्चाई से गाओ। तो जब रूह और सच्चाई से इंसान गाता है तो उसमें खुदा की बरकत आ ही जाती है। अब हमें आप जो आपका इजाज़ात मिले हैं जी जी वो ज़रा अपनी ज़ुबान से हमारे नाज़रीन को बताएंगे? जी। तो मेहरबानी होगी। मेरा इसमें 1988 में मेरा स्टार्ट था बॉडी बिल्डिंग में। सबसे पहला मैंने कंपटीशन गुलशन रावी में मिस्टर शान हेल्थ क्लब का विन किया। उसके बाद लाहौर का एक मुकाबला चलता था, कंपटीशन था स्टार लाहौर, लाहौर स्टार, वो भी मैंने विन किया 89-90 में। 91 में मैं जूनियर पंजाब, जूनियर पाकिस्तान बना। 93 में खुदा का शुक्र है कि मैंने मिस्टर लाहौर का टाइटल विन किया। फिर इसी तरह चलते चलते 14 गोल्ड मेडल मैंने लिए इस बॉडी बिल्डिंग में। और बेंगलोर इंडिया में गया, जहाँ पर एशिया में मैंने पार्टिसिपेट किया, अपने मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और मैंने ब्राउन मेडल लिया उसमें, एशिया में भी। शुक्र है खुदा का। मुकाबले कंपटीशन तो मैंने 42 लड़े हैं, मगर 14 में सिर्फ मेरे गोल्ड मेडल थे। वाह वाह। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इजाज़ है हमारे भाई के लिए, हम सब के लिए, तमाम हमारे दोस्तों के लिए, हमारे कौम के लिए ये बहुत बड़ा इजाज़ है जो रोमन साहब हमें आप बता रहे हैं। अब रोमन साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आप गायक भी हैं या प्रस्तार कह लें? जी प्रस्तार ही कह सकते हैं, गायक प्रस्तार नहीं, गायक भी कह दूं, प्रस्तार। हाँ नहीं, गायक तो अभी नहीं बने हम। नहीं बने, वो आपका बड़ापन है, लेकिन मुझे कहने का तो हक है। प्यार है। गायक हैं, प्रस्तार हैं, फिर एक्टर हैं, बॉडी बिल्डर, इन तीनों शोबों में आप किस किस से मुतासर हुए? गायक में, प्रस्तार में, बॉडी बिल्डिंग में और गाने में? देखिए बॉडी बिल्डिंग में तो उस वक्त के मुताबिक ये 90 राउंड अबाउट की बात है। जी सर। काफ़ी सारे अच्छे बॉडी बिल्डर थे जिनको बचपन में मैं देखता था, और मेरे बड़े भाई मुझे इसकी अवेयरनेस के लिए ना, शौक के लिए वो कंपटीशन दिखाने के लिए लेके जाते थे। उनके सब के तो मुझे नाम याद नहीं है,
मगर उनमें मेरे उस्ताद थे उस्ताद अमीर अफजल खान मिस्टर पाकिस्तान। मैं उन लोगों से बड़ा इंस्पायर हुआ, उनकी शागिर्दी भी की। और मौसीकी में जो मेरे रूहानी उस्ताद है वो जनाब उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, शहनशाह गज़ल हैं वो मेरे आइडियल है और वही मेरे उस्ताद हैं। वो तो होगा ना आपके रूहानी उस्ताद जिससे आप मुतासर हैं, लेकिन क्रिश्चियन परस्तारों में से भी कोई नाम बताइएगा। जी, क्रिश्चियन सारे ही बहुत अच्छे हैं, वाह। सब लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं। फिर एक छोटी सी अर्ज ये भी है, ये जरा हमारे नाज़रीन को जरा वजाहत से बता दीजिए कि आप गंडाबन शागिर्द किन के हैं? देखिए, गंडाबन शागिर्दी शागिर्द किसके? म्यूज़िक में मैंने उस्ताद तारिक खान साहब के साथ की थी। ये तो तबले में था। जी, तबले में। तबले में और भी आप बजाते हैं? जी जी। और म्यूज़िक में बस ऐसी है कि उस्ताद मार्क एंथनी साहब, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, वो मेरे उस्ताद है और उनसे ही मैं गंडाबन शागिर्दी भी करूँगा। अच्छा, अभी की नहीं आप? जी जी, अभी नहीं की उनसे, अभी उनके मगर वो बड़ा लव करते हैं मेरे साथ। उनको मैं आप उनकी ही शागिर्दी करूँगा। बहुत खुशी हुई। और वो बहुत ग्रेट और दरवेश आदमी है। तो नाज़रीन, आप हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट, एक्टर्स, बॉडी बिल्डर्स रोमन अरब से बहुत सी बातें सुनी। अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आज हमें क्या सुनाएंगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। धनी रे सा मा पा धा नी रे सा। अजती के सुनन बिच नहीं आया ते किसी मुल्क दाना रिवाज होवे ते जोड़ा किरमजी शादे गल होवे ते सिर ते कंडियां दा पाया ताज होवे। लाड़ा तालिबा एहो जिया नहीं डिठा ते जिन्नू मिलिया सलीब दा दाज होवे। ओ लगा जंदा जे, ओ लगा जंदा जे मुहब्बतां दा मारिया। ओ लगा जंदा जे मुहब्बतां दा मारिया। जुल्मां दी हार हो गई, प्यार नहीं जे हारिया। ओ लगा जंदा जे। जिदे वल्ले नूरी बिना अख कदी चुक दे, अज ओदे बूंदे उते खाकी पैने तुक दे। जिदे वल्ले नूरी बिना अख कदी चुक दे, अज ओदे बूंदे उते खाकी पैने तुक दे। जिन्हें कदी भुलांदा वी, जिन्हें कदी भुलांदा वी पार ना सहारिया। जुल्मां दी हार हो गई, प्यार नहीं जे हारिया। ओ लगा जंदा जे।
ਜਿੰਦ ਪੈ ਗਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਨੀ ਜਗ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਪੈ ਗਈ ਚੁੱਕਨੀ ਜਿੰਦ ਪੈ ਗਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਨੀ ਜਗ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਪੈ ਗਈ ਚੁੱਕਨੀ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਿਆ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾਰਿਆ ਓ ਲਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾਰਿਆ ਓ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਓ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਓ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ अपने भी हो गए पराए तरस जरा ना खाते ने बेदर्दां दी नगरी दे विच जालिम जुल्म कमाउंदे ने ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਥਾਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਰਮ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਨਰਮ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਪਰਾਇਆ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ
ਥੁੱਕ ਦੇ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰਾਏ ਤਰਸ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਯਸੂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਯਸੂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੂਲੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੂਲੀ ਉਜ਼ਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਰਮਜ਼ੀ ਚੋਗਾ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਮਜ਼ੀ ਚੋਗਾ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰਾਏ ਤਰਸ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਰਮ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਨਰਮ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲਾਸਾਂ ਚੱਲਿਆ ਦੁੱਖ ਪਰਾਇਆ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰਾਏ ਤਰਸ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਵੀ ਡੋਲਿਆ
दुख चले यसु मुँह नहीं बोलिया, रोई धरती ते अर्श भी डोलिया। दुख चले यसु मुँह नहीं बोलिया, रोई धरती ते अर्श भी डोलिया। वैरी तरस ना खांदे कोड़े मार दे, कीता विच बदनाम संसार दे। वैरी तरस ना खांदे कोड़े मार दे, कीता विच बदनाम संसार दे। कीता विच बदनाम संसार दे, ओनू राह दे विच ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿਆ। ਦੁੱਖ ਚਲੇ यसु मुँह नहीं बोलिया, रोई धरती ते अर्श भी डोलिया। सिर ताज करने आंदा पाया रब दे, ओते अगे ही बहाना सन लब दे। सिर ताज करने आंदा पाया रब दे, ओते अगे ही बहाना सन लब दे। अगे बहाना सण लभदे, ओनू राह दे विच ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ने रोलिया। दुख चले यसु मुँह नहीं बोलिया, ओनू राह दे विच ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ने रोलिया। दुख चले यसु मुँह नहीं बोलिया, रोई धरती ते अर्श भी डोलिया। केड़े कम एना मूर्खां ने छोए ने, ठोक हथी पैरी किल खुश होए ने। कम एना मूर्खां ने छोए ने, ठोक हथी पैरी किल खुश होए ने। ठोक हथी पैरी किल खुश होए ने, वांगू तकड़ी दे सूली उत्ते तोलिया। दुख चले यसु मुँह नहीं बोलिया, वांगू तकड़ी दे सूली उत्ते तोलिया। दुख चले यसु मुँह नहीं बोलिया, रोई धरती ते अर्श भी डोलिया। दुख चले यसु मुँह नहीं बोलिया, रोई धरती ते अर्श भी डोलिया। आजा गुनाहगार आजा, तौबा दा वेला आया। आजा गुनाहगार आजा, तौबा दा वेला आया।
ते कदी ना मरेगा, वो ते कदी ना मरेगा, जेड़ा यसु दे दर ते आया। आजा गुनाहगार आजा, हर शै फानी इस जग दिए, सब कुछ है मिट जाना। हर शै फानी इस जग दिए, सब कुछ है मिट जाना। उथों लई कुछ सो जरा, आखिर तू जिथे जाना, उथे ते कम आउणा ए, तेरा अमला नाल कमाया। आजा गुनाहगार आजा, तौबा दा वेला आया। बाजे यसू दे किसे नहीं तेनू, दोज़ख दी अग तो बचाउणा। बाज यसू दे किसे नहीं तेनू, दोज़ख दी अग तो बचाउणा। यसू नाल परी तुला, आखिर तू जिथे जाना। जिन्ने तेरी नजात लई सूली ते खून बगाया। आजा गुनाहगार आजा, तौबा दा वेला आया। हर शै फानी इस जग दिए, सब कुछ है मिट जाना। हर शै फानी इस जग दिए, सब कुछ है मिट जाना। उथों लई कुछ सो जरा, आखिर तू जिथे जाना। उथे ते कम आउणा ए, तेरा अमला नाल कमाया। आजा गुनाहगार आजा, तौबा दा वेला आया। तौबा दा वेला आया। तौबा दा वेला आया। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो फनकार, वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत प्यार करने वाले आदमी। मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन इनकी पहली मुलाकात ने मुझे असीर कर दिया। मैं इनका गर्विदा हो गया। तो आपने पूरा प्रोग्राम देखा। मेरी आपसे ख्वाहिश है कि ये प्रोग्राम आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि
ऐसी शख्सियात हमारे मुल्क में हमारी कौम के लिए हमारा असासा हैं। ये फ़नकार हमेशा ज़िंदा रहते हैं, फ़न कभी नहीं मरता। फ़नून लतीफ़ा पर जितने भी फ़नून हैं वो आज 100 साल, 10 साल, हज़ारों साल ज़िंदा हैं। बेशक आप कभी भी उनको नहीं मार सकते, ना भूल सकते हैं। बेशक। इसके साथ ही मुझे और कैमरामैन सुलेमान को इजाज़त दीजिए। वक्त ने वफा की तो आइंदा हफ्ते फिर आप नए फनकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।